नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि कांग्रेस ने अपने 76 कैंडिडेट्स को नामांकन के लिए कह दिया है और बोला है कि अगर सीटें नहीं मिली तो नामांकन वापस भी लेना पड़ सकता है। क्या है ये पूरा मामला? इस विषय पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा हैं। कांग्रेस ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की ब्लैकमेलिंग अब और सही नहीं जा सकती। जी। राष्ट्रीय जनता दल फिर से एक बार कोशिश कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी कांग्रेस को डिक्टेट करने की। और राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की यह ब्लैकमेलिंग कांग्रेस सहने के मूड में नहीं है। इसीलिए कांग्रेस ने ब्लैकमेलिंग का जवाब सुपर मास्टर स्ट्रोक से दिया है। जी। कांग्रेस आला कमान ने अपने 76 कैंडिडेट्स को बिहार में नामांकन करने को कहा है और कहा है कि आप जाकर आज और कल नामांकन दाखिल करें। अगर बाद में सीटों का बंटवारा होता है, सुलझ जाता है मामला और वो सीटें हमें नहीं मिलती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नामांकन वापस ले लीजिएगा। अगर मामला नहीं सुलझता है और हम अकेले चुनाव लड़ने की नौबत आ जाती है, उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो हम 243 सीटों पर हमारी कैंडिडेट की लिस्ट तैयार है, हम 243 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार देंगे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों नौबत आ गई, ऐसी नौबत क्यों आ गई कि कांग्रेस को अब अकेले चुनाव लड़ने पर विचार करना पड़ रहा है और अपने कैंडिडेट्स को एक तरफा जाकर कहना पड़ रहा है कि आप जाकर सीट बंटवारा बाद में फाइनल होगा, आप जाकर नॉमिनेशन फाइल कीजिए। इसलिए ऐसा कहना पड़ रहा है कि अब मात्र 6 दिन बचे हैं, 6 days आर लेफ्ट नॉमिनेशन फाइल करने के लिए और अभी तक एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल हो गया। प्रशांत किशोर ने अपने प्रत्याशियों की सूची तक जारी कर दी, आज दूसरी सूची उनकी 2 बजे आने वाली है। लेकिन इन सब के बीच महागठबंधन में मामला नहीं सुलझ रहा है और महागठबंधन में मामला सुलझने के बजाय और उलझता जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल थोड़ा भी सैक्रिफाइस करने के मूड में नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल पिछली बार 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार वो कह रहा है कि हम 135 सीटों पर लड़ेंगे। मतलब बहुत ज्यादा कुर्बानी देने के मूड में कांग्रेस की राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। कांग्रेस से कुर्बानी चाह रहा है राष्ट्रीय जनता दल। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तेजस्वी यादव चाहते हैं कि 52-54 सीटों पर निपटा दिया जाए। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कल देर रात मुझे फोन करके कहा कि आप यह खबर चला दीजिए कि हम 60 से कम सीटों पर नहीं मानेंगे, कम से कम 60 सीटें हमें चाहिए। और सवाल सिर्फ सीटों का नहीं है, सवाल इसका है कि ये जो सीटें हैं ये विनिंग प्रोबेबिलिटी वाली सीटें हैं कि नहीं, जिताऊ सीटें हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप तमाम पिछली बार की तरह हारने वाली सीटें हमें दे देंगे और कहेंगे कि आप देख लीजिए और उसके बाद चुनाव के बाद सारा ठिकरा मेरे ऊपर फोड़ देंगे कि कांग्रेस की वजह से सरकार नहीं बनी, क्योंकि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत पुअर है। पिछली बार यही हुआ था, 70 सीटें कांग्रेस को दी गई थी, 70 में से 40 सीटें 35 से 40 सीटें ऐसी थी जिस पर राष्ट्रीय जनता दल भी चुनाव लड़ता तो हार जाता, क्योंकि वो एनडीए की गढ़ वाली सीटें थी। वैसी सीटें चुन कर कांग्रेस को दे दी गई, कांग्रेस का नंबर बढ़ा दिया गया और चुनाव कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी और 19 सीटें जीती। अब इस बार मामला इसलिए उलझ गया है क्योंकि सीपीआई-एमएल माले, सीपीआई और सीपीआईएम तीनों वाम दलों ने एकदम मजबूती से यह कहा है कि हमारी सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए और कांग्रेस और वाम दलों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। बछवाड़ा सीट की बात करें, बछवाड़ा सीट पर चाहते हैं बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास को चुनाव लड़ाया जाए और यह सीट सीपीआई छोड़ नहीं रही है। सीपीआई यहाँ से अवधेश राय को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अवधेश राय पिछली बार भी यहाँ से सीपीआई कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़े थे और महज 300 वोटों से हारे थे। यहाँ से सुरेंद्र मेहता जीते थे जो भी मंत्री हैं। तब क्या हुआ था 2020 में, तब ये हुआ था कि यूथ कांग्रेस, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे और अच्छी खासी संख्या में वोट ले आए थे। तो अगर शिव प्रकाश गरीबदास चुनाव नहीं लड़े होते तो वहां से विधायक सुरेंद्र मेहता नहीं होते, वहां से विधायक होते अवधेश राय। तो सीपीआई ने सीधे सीधे चुनौती दे दी है कि अगर आप
यहाँ पर फ्रेंडली फाइट कराएंगे। हम तो सीपीआई ने साफ कर दिया कि बछवाड़ा सीट हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर आप बछवाड़ा में सोचेंगे कि फ्रेंडली फाइट हो जाए, कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीबदास भी लड़ जाएं और सीपीआई से अवधेश राय भी लड़ जाएं, तो हम बेगूसराय में अमिताभ भूषण के खिलाफ भी प्रत्याशी देंगे, हम और दूसरी सीटों पर भी प्रत्याशी देंगे। मतलब कुल सीपीआई-एमएल उधर अलग नाराज है। सीपीआई-एमएल का कहना है कि हम 19 सीटों पर चुनाव लड़े थे और 12 सीटों पर जीते थे, इस बार हमारी सीटों की संख्या 25 होनी चाहिए। मुकेश सहनी का हमने आपको बता ही दिया कि मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने कहीं का नहीं छोड़ा है। मुकेश सहनी को पहले तो खूब चढ़ाया, जब खूब चढ़ गए तो उनको अचानक कहते हैं ना जिसको कि नींद से जगा देना, नींद से जगा दिया, उनके सपने तोड़ डाले। कहाँ एक साथ दोनों मछली खाते थे, दोस्ती के गीत गाते थे। अब तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि आपको हमारे साथ रहना है तो रहिए, नहीं रहना है तो आप देख लीजिए, हम आपको 10+8 सीट से ज़्यादा नहीं देंगे। 10+8 सीट मतलब 18 सीटें कुल मिलेंगी। 18 सीटों में से 10 पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता होंगे, चुनाव लड़ेंगे। आपके से मतलब सिंबल होगा वीआईपी पार्टी का और नेता होंगे आरजेडी के। 8 सीटों पर आप चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब 8 अब क्या बड़ा सवाल है आपका, मुकेश सहनी अब क्या करेंगे? अब मुकेश सहनी क्या करेंगे? मुकेश सहनी को भी नहीं समझ आ रहा होगा कि अब क्या करें, क्योंकि अब तो एनडीए में कोई रास्ता है नहीं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अब अपने कोटे से कुछ सीटें पिछली बार की तरह दे दे। 2020 में यही हुआ था, बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ गए थे मुकेश सहनी और कहा था कि तेजस्वी यादव ने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोटे से 11 सीटें उनको दे दी थी। 11 सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन सिंबल उनका था, कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के थे। 11 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 4 विधायक उनके जीत कराए थे। बाद में मुकेश सहनी ने जब बीजेपी को आंखें दिखाने की कोशिश की तो बीजेपी ने उनके 4 विधायकों को तोड़ लिया। वे बिना विधायक के हो गए, मंत्री पद भी गया, सरकार से भी बाहर गए। अभी वीआईपी का ना कोई विधायक है ना कोई सांसद है। अब मुकेश सहनी क्या करेंगे? मुकेश सहनी जिद पर अड़े हुए थे कि उन्हें कम से कम 25 सीटें दी जाए और डिप्टी सीएम अनाउंस किया जाए, मतलब प्रेस जब सीट शेयरिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए उसमें अनाउंस किया जाए कि सरकार बनी तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। इसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं है और इसके लिए मुकेश सहनी इससे कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है। अब मुकेश सहनी क्या करेंगे? मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे? मुकेश सहनी अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास के साथ बातचीत का डायलॉग ओपन करेंगे? अभी देखिए, कल जब वे जा रहे थे दिल्ली, सारे नेता दिल्ली में हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, सारे नेताओं का जमघट है। अब दिल्ली में राहुल गांधी तो दिल्ली में रहते ही हैं, मतलब बिहार के नेताओं का जमघट है। बिहार के बड़े नेता भी सारे दिल्ली चले गए हैं कांग्रेस के जी। अब एक मीटिंग होनी है, राहुल गांधी उसमें होंगे, उसमें तेजस्वी यादव होंगे, उसमें केसी वेणुगोपाल होंगे, उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से बातचीत होगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को आज लैंडफोर्ड जॉब स्कैम मामले में कोर्ट में पेश होना है, आरोप तय होना है। कोर्ट में वे पेश होने पहुंच चुके हैं, इसके बाद उनकी मीटिंग होनी है। अब कुल मिलाकर मामला यह है कि क्या सॉल्यूशन निकलेगा आज। अगर आज सॉल्यूशन नहीं निकला तो महागठ जो मुकेश सहनी ने दिल्ली जाते हुए, मुकेश सहनी भी दिल्ली चले गए। मुकेश सहनी ने दिल्ली जाते वक्त जो कहा था कि महागठबंधन बीमार हो गया है, दिल्ली में अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनको महागठबंधन को इलाज की ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, वहीं इलाज होगा, इलाज कराएंगे, सब ठीक ठाक कराकर लौटेंगे। मतलब वे भी मान रहे हैं कि महागठबंधन में, मान नहीं रहे, मतलब उन्होंने सीधे सीधे बगावत के सुर, बगावत के संकेत दे दी। इससे पहले उन्होंने एक पोस्ट किया था, पोस्ट से महागठबंधन शब्द डिलीट कर दिया था, लिखा था कि बिहार में ऐसी सरकार बनाएंगे जिसमें सबको सम्मान मिलेगा। महागठबंधन शब्द डिलीट था उसमें। तो कुल मिलाकर महागठबंधन में महाकलह चल रही है, और यह महागठबंधन में जो महाकलह चल रही है, इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है जी।
तो सुना आपने इन सबको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस पेशकश में इतना ही, आगे की खबर देखने के लिए बने रहें लबोल टीवी के साथ। धन्यवाद।